अप्रैल 2018 में मेडागास्कर के शहर टोलिएरा की पुलिस ने एक हद से ज्यादा परेशान रेसिडेंट का स्ट्रेंज फोन कॉल रिसीव किया। उसने हड़बड़ाहट में ऑफिसर्स को खबर दी कि जिस खाली मकान के पड़ोस में वो रहते हैं उसमें कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। उसमें से एक सड़न भरी और अजीब सी स्मेल आ रही है जो इतनी गंदी थी कि फ्रंट डोर के पीछे क्या चल रहा होगा ये सोचकर भी लोग डरे हुए थे। क्या अंदर कोई इलीगल केमिकल का धंधा चल रहा था या किसी तरह का कोई खतरनाक गैस लीकेज हो? इससे पहले मैं आपको बताऊं, अपनी पॉपकॉर्न ग्रैब कर लें और सुकून से बैठ जाएं। मेरा दावा है कि आप भरोसा नहीं कर पाएंगे कि वो चीज क्या थी। इस अजीब सी टिप को ध्यान रखते हुए पुलिस ने खबर को फॉलो अप करने का प्लान बनाया और उसी दिन देर शाम इन्वेस्टिगेट करने पहुंच गए। बाहर से अनोखा 2 मंजिला घर एकदम नॉर्मल दिख रहा था। जैसे ही ऑफिसर पहुंचे अचानक हवा के साथ बहकर आई नाक सड़ा देने वाली बदबू से उनका दम घुटने लगा। नाक बंद करने के बाद जब उनकी उबकाइयां रुकी तो उन्हें फौरन लगा कि उन्हें कुछ सुनाई दे रहा है। वहां बाहर अंधेरे में कुछ लोग बातें कर रहे थे और ज्यादा घबराने वाली बात यह थी कि वो खुदाई कर रहे थे। पुलिस जब खोजबीन करने वहां पहुंची तो देखा कि बगीचे में 2 आदमी जल्दबाजी में कुछ गाड़ रहे हैं। वो डरे जब उन्होंने देखा कि वो दोनों आदमी कुछ गड्ढों के ऊपर खड़े थे जो खतरनाक गल्प मतलब कब्रों जैसे दिख रहे थे। आखिर वो क्या था जिसको वो लोग छुपाने की कोशिश कर रहे थे? बिना 1 मिनट गवाए उन्होंने दोनों को पकड़ा और बहादुरी से अंदर से आती बदबू का राज खोलने के लिए घर में घुस गए। लेकिन अंदर जाने के बाद उन्होंने जो पाया उसने उनको अंदर तक हिला कर रख दिया। दिमाग लड़ाइए कि वो क्या हो सकता है। तो भाई वहां जमीन के हर एक इंच पर रेंगते और कुलबुलाते हजारों हजार छोटे और सहमे हुए कछुए थे। और ऐसे वैसे कछुए नहीं, वो थे काफी तेजी से खत्म होते रेडिएटेड टॉर्टॉइज जो कि बेहद खतरे में पड़ी हुई और सिर्फ मेडागास्कर आइलैंड में पाई जाने वाली नस्ल थी। इस बेचारे जानवर को उस 2 मंजिले घर के हर कमरे में यहाँ तक कि बाथरूम तक में ठूस ठूस कर कैद किया हुआ था। लगता है ऐसा था कि उन्होंने वहां बहुत कम पानी और खाने के साथ उनको रखा गया था। बाथरूम के एक सिंक में कुछ सड़ी सी दिखने वाली पत्तियां भरी हुई थी, लेकिन ये खाना बेदर्द तरीके से इन जानवरों के छोटे भूखे मुंह से दूर रखा गया था। हालांकि आती हुई बदबू से एक बात तो क्लियर थी कि उन्हें खाना ठीक ठाक खिलाया जाता होगा, क्योंकि जमीन बहुत ही घिनौने तरीके से उनके मलमूत्र से ढकी हुई थी। साफ था कि यह घर काफी लंबे समय से क्लीन नहीं हुआ था और गंदगी की ढेरों परतें ही वो चीज थी जो ऐसी मनहूस बदबू पैदा कर रही थी। मौके का मुआयना करने के बाद पुलिस को कहानी समझ आ गई कि ये कछुए इलीगली लाए गए थे। दुनिया भर के कलेक्टर्स को शेल्व्स पर बने कॉम्प्लेक्स स्टार शेप्ड डिजाइन्स की वजह से इन कछुओं का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन भारी खतरे में पड़ चुकी इस नस्ल को मेडागास्कर के जंगलों से दूर ले जाना संगीन जुर्म है। यहाँ तक कि वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना की खतरे में पड़ी प्रजातियों के इंटरनेशनल व्यापार के कन्वेंशन में 182 से ज्यादा देशों और यूरोपियन यूनियन ने इनके एक्सपोर्ट को कंप्लीटली बैन किया हुआ है। मतलब कछुओं को इलीगली मेडागास्कर जंगलों से निकाल के ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए रखा गया था। उनके साइज के मुताबिक हर कछुए को $4000 से ज्यादा की मोटी रकम में बेच दिया जाता। मुमकिन लगता है ये कछुए ऐसे पत्थर दिल खरीदारों को गुपचुप कंट्री से बाहर स्मगल किए जाते होंगे जिन्हें कोई मतलब नहीं होता होगा कि वो कहां से लाए गए। और तो और एशियाई फूड मार्केट और ट्रेडिशनल दवाओं के बाजार में भी मांस और खोल के लिए उनका इंतजार रहता है। किस्मत से खोल वाले दुखी जीव किसी की डिनर प्लेट का हिस्सा नहीं बने। पुलिस ने बैक गार्डन में मिले दोनों आदमियों को अरेस्ट कर लिया, साथ ही एक तीसरे आदमी को एनिमल ट्रैफिकिंग के जुर्म में पकड़ लिया। फिर उन्होंने शुरू किया घर में मौजूद हर कछुए को बचा के ट्रक में लादकर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर तक भेजने का बड़ा काम। आखिरी कछुए को लोड करते वक्त पुलिस को रियलाइज हुआ कि उन्होंने कोई 1-2 हजार नहीं, आश्चर्यजनक रूप से 9888 कछुए लोड किए थे। हालांकि दुख की बात थी कि उन्हें बचाने में देरी हो चुकी थी। लगभग 600 कछुए इसे लाने ले जाने की कवायद में खत्म हो गए थे, जिसमें से कुछ को तो उन्हीं बेकसूरवार आदमियों ने दफनाया था। लेकिन अगर वो इस पचड़े में ना फंसते हुए हर जिंदा कछुए को $4000 में बेच देते तो अब तक $39.5 मिलियन की मोटी रकम कमा चुके होते। कोई अचरज नहीं कि इस तरह के मुनाफे के लिए उन्होंने इस गैर कानूनी धंधे पर दाव खेलने का फैसला किया। इत्तेफाक से चीजें उनके हक में नहीं गई और तीनों शेल शॉक्ड मुजरिम लगभग 6 सालों के लिए सलाखों के पीछे वक्त काट रहे हैं। सोच रहा हूँ इन्हें कैसा लगेगा अगर कैद में हिलने डुलने की भी जगह ना हो। कर्मों का ये वाकई तसल्ली बख्श मामला लगता है भाई। कर्मों की बात चली रही तो भाई आपको भी आपका भाग्य सुधारना चाहिए, जिसके लिए बस उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को दबा दीजिए। कर दिया? ग्रेट। अब क्योंकि ये पक्का है कि कुछ बेहतरीन कर्म आप तक पहुंचेंगे, आइए अनसूची जगहों पर बेसहारा छूटे हुए जानवरों की कुछ और ज्यादा अचरज भरी कहानियां सुनते हैं।
कैद में है टाइगर। साल 2019 में टेक्सास में ह्यूस्टन के एक बंदे ने रोड क्रॉस करते हुए एक बंद मकान देखा। ये सोचकर कि घर एकदम खाली है तो ड्रग्स का सुट्टा मारने के लिए एक अच्छी और सुकून भरी जगह की उम्मीद लिए उसने हल्की रोशनी वाले गैराज में घुसने की कोशिश की। ऐसे ड्रग्स जिसे डेविल्स लेट्यूस भी कहा जाता है, मेरा मतलब समझे आप। अंदर का मुआयना करते हुए उस धुंधले से गैराज में एक चीज देखकर वो लड़खड़ा गया और एक झटके में उसका नशा उतर गया। उसने पुलिस को फोन लगाकर ऑपरेटर को बताया कि अभी अभी उस खाली पड़े मकान में एक फुल्ली ग्रोन टाइगर मिला है। ये सनसनीखेज कहानी सुनने के बाद ऑपरेटर्स को लगा कि हो ना हो कॉलर पूरी तरह से गांजे के नशे में है। तब भी पुलिस इस मसखरे दावे की तफ्तीश के लिए पहुंची, लेकिन जब वो इस बंदे के घर में आए तो उन्होंने भी एक तगड़ा एडल्ट टाइगर देखा जो एक छोटे से पिंजरे में लॉक था। हालांकि लॉक्ड वर्ड सही नहीं होगा क्योंकि पिंजरे की सलाखें ढीले तरीके से सिर्फ नायलॉन स्ट्रैप्स और स्क्रू ड्राइवर से सिक्योर की हुई थी। सिर्फ यही नहीं, आप देख सकते हैं कि बेचारा जानवर काफी ओवरवेट था। ऑफिसर्स को बाद में पास ही में रखे मीट पार्सल्स मिले तो ये तय था कि कोई अब भी उसका ख्याल रख रहा था, लेकिन उसे इतने तंग पिंजरे में अकेले छोड़ना एक बहुत ही बेरहम हरकत कही जा सकती थी भाई। टाइगर को बेहोश करके टेक्सास की सेंचुरी में भेज दिया गया और फिर शुरू हुई उसके मालिक की खोज। सबूतों की तलाश में 3 महीने लग गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने ब्रिटानी गर्जा को ढूंढ निकाला। यू टाइगर पालने में कोई कानूनी पचड़ा नहीं था, मगर उसको इस तरह से अकेले छोड़ने की वजह से गर्जा आफत में आ चुकी थी। उसने बताया कि इस राजा नाम के टाइगर को उसने तब खरीदा था जब वो छोटा था, लेकिन जैसे जैसे राजा बड़ा होने लगा उसको हैंडल करने में दिक्कत आने लगी। अब उसके रहने के लिए नई जगह की जरूरत थी। गर्जा ने समझाने की कोशिश की कि बाहर भेजने के पहले सिर्फ कुछ रोज के लिए राजा को दोस्त के खाली मकान में रखा था, मगर ये कमजोर दलील पुलिस को हजम नहीं हुई। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि पुलिस ने उसे स्पॉट पर ही अरेस्ट करके जानवर पर जुल्म करने का इल्जाम लगाया। मेरे हिसाब से उस पर क्रिमिनली स्टूपिडिटी का चार्ज लगाना चाहिए था। जिसने ये जाने बगैर टाइगर खरीद लिया कि वो बड़ा भी होगा। उन्हें बिग कैट्स बेवजह नहीं कहा जाता भाई। सपनों का फिश मॉल। थाईलैंड के बैंकॉक की बिजी सड़क के ठीक बीचों बीच एक वीरान मॉल था जिसकी दरकती दीवारों के पीछे कभी एक अजीब रहस्य छुपा हुआ था। न्यू वर्ल्ड मॉल 1997 में बंद हो गया था, लेकिन 2 ही साल बाद उसके अंदर भयंकर आगजनी हो गई जिससे अधिकतर इंटीरियर्स बर्बाद हो गए और छत गिर गई। वक्त के साथ बारिश का पानी ग्राउंड फ्लोर पर जमा होने लगा जिसने मच्छरों जैसे कुछ अनचाहे विजिटर्स को न्योता दिया। ये ब्लड सर्कस उस गीले और नम माहौल में खूब पनपे और अपनी गुनगुन से लोकल एरिया के नाक में दम करने लगे। इस चिंता से कि मच्छरों की फौज डेंगू, बुखार और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलाएगी, आस पड़ोस के लोगों ने दिमाग लगाकर एक सिंपल सी जुगत बढ़ाई। पसीना बहाकर पानी खाली करने या हजारों मॉस्किटो ट्रैप लगाने की जगह उन्होंने धीरे से जोई और कैटफिश पानी में छोड़ दी। ये मछली सरफेस पे मच्छरों के द्वारा दिए गए अंडों को खा जाती थी। इस तरह मछलियों के खाने का इंतजाम हो जाता था और मच्छरों की बढ़ती जालिम आबादी पर भी लगाम लग गई। शुरुआत तो थोड़ी सी मछलियों से हुई थी, लेकिन जल्दी ही ये एक हकीकत में एक्वेरियम में बदल गया। दुख की बात थी कि बेहतरीन नज़ारे वाले इस कॉम्प्लेक्स टर्न पॉन्ड को 2015 में खाली कर दिया गया। आखिर तक 3000 से ज़्यादा फिशेस को पकड़कर फिर से खुले पानी में छोड़ा गया। यार, मैं कहूँगा कि ये एक सोफिस्टिकेटेड सॉल्यूशन था। फ्रांस के रंग बड़े बेरंग। फ्रांस के ब्रिटानी का देहाती इलाका यूरोप के कुछ सबसे मनमोहक नज़ारों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ एक खौफनाक नज़ारा ऐसा भी था जिसने सबके दिलों की धड़कनें रोक ली थी। फरवरी 2020 में ग्रीन वैली ब्रिटानी रेस्क्यू ग्रुप को एक पुरानी प्रॉपर्टी के आसपास बेलगाम जानवरों के खुलेआम घूमने की खबर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया गया। जब ये वहां पहुंचे तो सामने का सीन देखकर अंदर तक हिल गए। बाहर ही एक खेत के बीच में उन्हें एक घोड़ा बंधा हुआ मिला जिसके खुर इतने बड़े हो चुके थे कि वह मुश्किल चल पा रहा था। पास ही एक पोनी वैसे ही बड़े हुए खुरों के साथ तकलीफ में पैर घसीटता हुआ घूम रहा था। कुछ और भी थे जो अलग अलग तरह की लापरवाही के मारे थे, लेकिन ये सिर्फ प्रॉपर्टी के बाहर का किस्सा था। फ्रंट डोर खोलने के बाद राज खुला कि घर में समझ से भरे गंदगी भरी पड़ी थी। हर कमरे में गंदगी के ढेर थे। पूरे किचन में बचा हुआ खाना सड़ रहा था। यूटिलिटी कूड़े करकट और मल से जाम हो गए थे। हद है यार। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। इस गंदगी के बीच बेसहारा कुत्ते और बिल्लियां नर्क के इन हालातों में सालों से तो नहीं, हफ्तों से तो रह ही रहे थे। वो मल उल्टी और दुनिया भर की गंद में लिपटे हुए थे। साफ था कि लंबे वक्त से उनकी कोई खबर नहीं ली गई थी। उस प्रीमाइसेस में पूरे 51 बेसहारा जानवर गिनने के बाद ग्रीन वैली उन सब की मदद करने और फिर से छत दिलाने के काम में जुट गई। हालांकि अब भी एक राज था कि घर का असली मालिक कहाँ गायब था। कुछ माथापच्ची करने के बाद पता लगा कि ओनर की तो दुखद मौत हो चुकी है और उसकी बेटी, जिसे ये विरासत में मिला था, मेंटल हेल्थ इश्यूज के चलते हॉस्पिटल में भर्ती थी। ये ट्रेजिक केस मानसिक बीमारियों की हार्श रियलिटी को बताता है,
लेकिन शुक्र है कि ग्रीन वैली ब्रिटानिका उनमें से कई जानवर अब सेफ हैं। रैकून्स का धमाल। रैकून्स उनकी छोटी मूंछों और गोल बड़ी आंखों की वजह से बड़े प्यारे लग सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ये कूड़े करकट के लुटेरे एक कॉमन पेस्ट की तरह माने जाते हैं, और ये सिर्फ उस तबाही के कारण जो वो करते हैं। कचरे के ढेर में छीना झपटी से लेकर वॉलमार्ट में घुसपैठ तक कोई जगह नहीं है जो इन छोटे मस्तीखोर जानवरों की पहुंच से बाहर हो। यहाँ तक कि आपके घर की सबसे ऊंची छत भी नहीं, जैसा कि एक भौचक के पड़ोसी ने देखा। ये देखिए, इन जनाब ने एक बेहतरीन लम्हा कैप्चर किया जिसमें 8 रैकून्स का पूरा कुनबा हुनर के साथ एक वीरान घर के ब्रिक वर्क पर चढ़ रहा था। माँ उसके एक बच्चे को मुंह में झुलाते हुए सबकी अगुवाई कर रही थी, बाकी सब धीरे धीरे उसके पीछे चल रहे थे। एक दूसरे के पीछे किसी मजेदार फर वाली कोंगा लाइन से लगने वाले इन रैकून्स ने ऊपर चढ़ने के लिए सिर्फ ईंटों के खांचों से ज्यादा किसी चीज का सहारा नहीं लिया। लगता है उनकी माँ ने उस खाली घर की छत में कोई छेद ढूंढ लिया है जिसमें उसने नेस्ट बनाया है और उसे घर का नाम दे दिया है। ट्रेडिशनली रैकून्स खोखले पेड़ों में या जमीनी मान में अपने घर बनाते हैं, लेकिन गर्म और छांव वाली जगह में आराम फरमाने में भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली इस घर के अगले मालिक को आते ही बड़ा ही सॉलिड झटका लगेगा। रैकून्स को किसी एक बार में 7 बच्चे तक हो सकते हैं जो मैटिंग के 9 हफ्तों बाद ही पैदा हो जाते हैं। अगर ये घर साल 2 साल ऐसे बंद रहा ना तो छत में रैकून्स नहीं उनकी पूरी फौज नजर आएगी। नहीं भाई, इस घर का अगला मालिक मैं तो नहीं बनूंगा, क्योंकि इन रूममेट्स को यहाँ से निकालना जरा टेढ़ा काम है। इतने जानवर घर के अंदर। लोवा विंटन के ज्यादातर शांत आलीशान मकान बाहर से बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन शहर के बीच में एक घर था जिसमें किसी वक्त एक खौफनाक राज दफन था। साल 2018 में एक यूटिलिटी वर्कर उस घर में पहुंचा जो गलकोव्स्की फैमिली का था। उस जगह एक बॉल पाइथन सांप को खुलेआम रेंगते हुए देखकर वो चौंक गया। यह सांप अपने शिकार को दबोच के खत्म कर देने के लिए फेमस है और बेहद घातक हो सकते हैं, इसीलिए विंटन सिटी की हदों में इनको पालना गैर कानूनी है। अब उसने लोकल पुलिस को फोन घुमाया जो गलकोव्स्कीज के नाम सर्च वारंट लेकर पहुंच गए, मगर घर में कदम रखने से पहले यूरिन, फिजिस और अमोनिया की नाक सड़ा देने वाली बदबू उनसे पत्थर की तरह टकराई। पिंजरे में बंद जानवरों की एक के ऊपर एक कतारें घर के हर कोने में ठुसी हुई थी। इनमें गिनी पे, खरगोश, बर्ड से लेकर रेप्टाइल्स भी थे जिन्हें बेदर्दी से छोटे पिंजरों में रखकर पूरे घर में फैलाया हुआ था। उनमें से ज्यादातर हद से ज्यादा गंदी हालत में जी रहे थे। कईयों को खाना पानी भी नसीब नहीं था, और तो और 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो इस गंदगी के बीच में रह रहे थे। गंभीर इन्फेक्शियस डिसीज के शिकार हो सकते थे ये। 700 जिंदा और कुछ दर्दनाक तरीके से मरे हुए जानवरों को इस डरावने घर से निकालने के बाद बारबरा और मार्शल गलकोव्स्की पर एनिमल नेग्लेक्टेड और बच्चों को खतरे में डालने के इल्जाम लगे। बारबरा ने दलील दी कि जानवरों की अनदेखी नहीं हुई, बल्कि उन्होंने और उनकी फैमिली ने सबकी दिल से देखभाल की। लेकिन कोर्ट ने फोर्सफुली जानवरों और बच्चों को ऐसी घिनौनी जगह रखने के लिए ये एक्सक्यूज नहीं माना। फाइनली उन्हें दोषी माना गया, लेकिन बड़ी बेशर्मी से उन्होंने जानवर वापस मांग लिए। अब ये तो मुमकिन था नहीं, फिर भी जज शरीफ था जिसने 10 गिनी पिग, 1 टर्टल और 3 लिजर्ड्स रखने की उनको इजाजत दे दी। उनके इरादे पक्के तौर पर नेक होंगे, लेकिन इतना सब देखने के बाद पेट्स की देखभाल करने के मसले पर मेरा पर्सनली इन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है भाई। खेत की गाय घर में। घर बदलना बहुत ज़्यादा टेंशन वाला एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपके ब्रांड न्यू घर का दरवाज़ा खोलते ही फ्लोर और वॉल्स गोबर से लथपथ दिखाई दें तो क्या हो। बदनसीबी से मोन्टाना शिफ्ट हुई एक फैमिली ने कुछ इसी तरह का नज़ारा देखा। रिलेटिव की प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से पर उनका ये घर हाल ही में बन के तैयार हुआ था। उनके घर में आने से पहले सिर्फ 1 महीने तक ये खाली पड़ा रहा था। उन्होंने सोचा कि उनके रिलेटिव बीच बीच में जाकर नए घर की देखरेख कर लेंगे। ये कांच की तरह साफ था भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया। लेकिन आखिरकार जब फैमिली साजो सामान के साथ रहने पहुंची तो उनके स्वागत के लिए वहां 4 आवारा गायें मौजूद थीं, जिन्होंने किसी तरह से घर में घुसने का जुगाड़ बढ़ा लिया था। घर में घुसने से पहले वो पास के फार्म से भाग निकली और पास के इस घर के फ्रंट डोर को धकेल कर खोल दिया। ग्राउंड फ्लोर के सारे रूम्स की खोजबीन के बाद उन्हें अंदर मिट्टी का बड़ा भारी जखीरा मिला, जिसको जमीन और दीवार पर छींट दिया गया था। हर तरफ गोबर करके गायों ने इंटीरियर्स की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ा रखी थी। घर उतना ही गंदा था जितना बदबूदार भी था। तो भैया पड़ोसी से शिकवे शिकायत शुरू करने का ये गजब तरीका है भाई। कुत्ते की जान आफत में।
यूएसए लिंडहर्स्ट के आउटस्कर्ट्स में एक वीरान घर के बारे में कुछ झबरी खबर मालूम पड़ी। यहाँ के किराएदार कोई साल भर पहले जा चुके थे, लेकिन उनके पास कोई जानवर नहीं था। जब एक लोकल रेजिडेंट ने इस दुखी जानवर को अंदर घसीटकर चलते देखा तो वो समझ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। भयंकर बढ़े हुए नाखून और मवाद गंध से भरे फर की कई परतों के नीचे बेहद छोटा और डरा हुआ कुत्ता छुपा हुआ था, लेकिन उसके हाल इतने बुरे थे कि वह मुश्किल चल पा रहा था। शुक्र है कि बंदा बिना वक्त खोए कुत्ते को सीधा बेबीलोन एनिमल शेल्टर ले गया, जबकि उस कुत्ते जितनी बदतर हालत शेल्टर वॉलंटियर्स ने कभी नहीं देखी थी। फिर भी उन्होंने उसकी मदद करना तय किया। उस बेचारे पप को नॉर्मल करने में काफ़ी मेहनत लगी। 3 थकाऊ घंटों के बाद उस 11 पाउंड के कुत्ते से 4 पाउंड भारी फर सेफली उतार लिया गया। उसके नाखून भी एक कंफर्टेबल लिमिट तक काट दिए गए, लेकिन इतना उसको पैरों पर खड़ा करने के लिए काफ़ी नहीं था। उस ठोस इरादे वाले कुत्ते को फिर से सही चलना सीखने के लिए फिजिकल थेरेपी लेनी पड़ी। ये कोशिशें काम आई क्योंकि कुछ ही वक्त बाद वो खड़ा होकर बिना किसी दर्द के यहाँ वहाँ चलने लगा। शेल्टर ने उसे एक बड़ा ही क्यूट नाम दिया, जिग्गी, और उसके साथ हुई बेरहम और जालिमाना हरकत से जुड़ी किसी भी खबर के लिए $2000 का इनाम रखा गया। दुर्भाग्य से कोई सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी जिग्गी की कहानी में गजब की हैप्पी एंडिंग हुई। न्यूज़ में उसकी दिल तोड़ने वाली खबर सुन के ली दंपत्ति शेल्टर पहुंचे और उसकी तमाम खास जरूरतों के बावजूद जिग्गी को एक परमानेंट घर का ऑफर दिया। इतने पर भी अगर इंसानियत पर भरोसा कायम ना हो तो फिर कैसे हो पाएगा भाई। कहानी बिल्ली की। जिग्गी की कहानी चाहे कितनी ही दिल दुखाने वाली हो, बरसों की अनदेखी के चलते खुद के लंबे फर में दब जाने वाला वो अकेला जानवर नहीं था। 2016 में पेंसिल्वेनिया के पॉल रसेल अपने दूर के रिलेटिव का घर साफ करने पहुंचे। बूढ़ा रिलेटिव डिमेंशिया से बहुत ज़्यादा परेशान था, इसीलिए उसको नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया। पॉल को याद आया कि रिश्तेदार के पास एक बिल्ली हुआ करती थी, इसलिए घर जाकर बिल्ली के लिए खाने का बंदोबस्त करने का जिम्मा उसने खुद के कंधों पर ले लिया। अभी उसने घर में इस चालाक बिल्ली को ढूंढना शुरू ही किया था कि बेड के नीचे से अचानक कोई चीज तीर की तरह निकली। वो एक भारी भरकम जानवर था और लगता था उसके अलग से 10 हाथ पैर हैं, लगभग किसी तरह की जाइंट स्पाइडर जैसे। इससे पहले पॉल कुछ करता, वो चीज तेजी से नीचे सेलर की तरफ से जाकर के गायब हो गई। उत्सुक और कुछ डरे हुए पॉल फ्लैश लाइट की रोशनी में अंधेरी सीढ़ियों से उतरकर नीचे गया। डरते हुए उसने सेलर को टटोला और उम्मीद की कि हॉरर फिल्मों की तरह अंदर से कुछ निकलकर उस पर कूदेगा। फाइनली फ्लैश लाइट में वो दिखा जिसकी उसको तलाश थी। ये एक डरी हुई कैलिको कैट थी, जिसकी पीठ से बालों की उलझी लटें निकली हुई थी जो उसके लिए तकलीफ दे होंगी। बिना झिझके पॉल ने कैट को उठाया और पिट्सबर्ग के एनिमल रेस्क्यू लीग और वाइल्ड लाइफ शेल्टर ले आया। वहां जब डॉक्टर्स ने देखा तो वो भौचक्के हो गए। उन्होंने केयरफुली बालों की लटें शेव कर दी, जिनका वजन 2 पाउंड भारी निकला। ऐसा लगता है कि बूढ़ा रिलेटिव बिल्ली के लंबे फर को कंगा नहीं कर सका, जो सालों साल बढ़ते गए और लचते गए। लेकिन बढ़िया शेविंग के बाद सामने आई एक खुश और हेल्दी बिल्ली, जो अब एक क्यूट शेर जैसी लगती है, ना कि एक स्पाइडर जैसी। गटर के डरावने बादशाह। साल 1828 में यूरोप आज जैसी खूबसूरती और साफ सफाई से कोसों दूर था। कई सड़कों पर गंदगी का राज था, बीमारियां आम थीं और ऐसे माहौल में चूहे पनप रहे थे। लेकिन जर्मनी के थुरिंगिया शहर में एक फायर प्लेस में इससे ज्यादा खतरनाक चीज छुपी हुई थी। एक लोकल मिलर को इसकी सफाई करते वक्त भयंकर झुलसे हुए चूहों का गुच्छा मिला, जो चिमनी के अंदर छुपे हुए थे। अब तक मम्मी बन चुके 32 चूहों की पूंछें आपस में गूंथकर एक मोटी गांठ बन गई और इस दिल दहला देने वाली चीज का नाम रैट किंग था। हालांकि इस तरह खोजी गई ये अपनी तरह की पहली और आखिरी चीज नहीं थी। इस तरह के घिनौने ढेरों की साइटिंग्स की खबरें 1567 में भी आई थीं और 2005 में एस्टोनिया के एक किसान को 13 चूहों का झुंड मिला था। हालांकि उनमें से एक भी जिंदा नहीं था। लगता है कोई चिपचिपी चीज जैसे कीचड़, पौधों का रस या मल से भी चूहों की पूंछ आपस में चिपक गई होगी। जब खुद को आज़ाद करने की कोशिश में ये चूहे यहाँ वहाँ घसीट रहे होंगे, तब अनजाने में दूसरे चूहे भी इस मनहूस जंजाल में फंस गए होंगे। इस अजीब व गरीब फिनोमिना ने कई भयंकर मिथ्स और लेजेंड्स को जन्म दिया। वहीं कईयों का दावा था कि उनका एग्जिस्टेंस एक टोटल मनगढ़ंत कहानी है। आफ्टर ऑल, साइड शो के आकर्षण के हिस्से की तरह या एक कीमती म्यूजियम डिस्प्ले के लिए इन चूहों की पूंछ बांधने से किसी को कैसे रोका जा सकता था? कैसा होता अगर मैंने आपको बताया होता कि सिर्फ चूहे ही इतनी खराब नसीब लिखवा कर नहीं लाते। हाल ही में ये रिकॉर्डिंग बताती है कि किस तरह चूहे होपलेसली पूंछों से एक दूसरे से बंधे हुए थे। नहीं लगता कि किसी आदमी के पास गांठ बांधने की ऐसी धाकड़ स्किल होगी। और देखिए, गिलहरियां भी इस चिपचिपी किस्मत के जाल में फंसी हुई देखी गई हैं। इन 5 गिलहरियों की पूंछें पेड़ के रस से आपस में चिपक गईं। इन पर तो जंगल में आफत ही टूट पड़ी भाई।
किस्मत से गिलाम ड्यूटील की नज़र इन फंसी हुई ट्री लिंक्स पर पड़ी तो उन्होंने अल्कोहल को रगड़कर इस गोंद को गला के इन पांचों को आजाद करवा दिया। अब सबका नसीब तो इस बेचारे स्क्विरल किंग जैसा होता नहीं ना। अब ये बताना मुश्किल है कि कितनी देर तक साथ में ये चिपके हुए थे। खैर जितनी भी देर तक चिपके रहे हों, एक साथ पेड़ पर चढ़ने की जुगत बढ़ाना तो सीख ही गए होंगे। बाप रे, इन चूहों को बल्कि गिलहरियों को भी उनके खुद की पूंछ के जंजाल में फंसते देख कर क्या आपको लगता है कि रैट किंग सही में कोई क्रिएचर है या हवाबाजी है? आप क्या सोचते हैं? चेरी पिगलेट। पिग के बच्चे ऐसे प्यारे जानवर होते हैं जिन्हें मिट्टी में लौटकर मस्ती करने से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, लेकिन हर पिगलेट की लाइफ ऐसी खुशियों से स्टार्ट नहीं होती जैसा इस बेचारी चेरी ब्लॉसम के साथ हुआ। सही बात है, पथरीली सरफेस दिखने के बावजूद इन सारे क्रैक्स के नीचे हकीकत में एक पिगलेट है। एक आदमी उसे कैलिफोर्निया शेल्टर लाया था जिसका दावा था कि वो एक सड़क के किनारे बेसहारा मिली थी। बेचारी पिगलेट सरकोप्टिक वेन्स बीमारी के सीवियर केस से जूझ रही थी। इस स्किन डिजीज ने उसे नाक से पूंछ तक दर्द करने वाली पपड़ियों से ढक दिया था। इसकी वजह होते हैं स्किन में धंसे हुए वो पैरासाइट्स जो जनरली तंग और गंदी कंडीशंस में पनपते हैं। केस जरा पेचीदा था। शेल्टर के वॉलंटियर्स शक कर रहे थे कि उसको वहां लाने वाला आदमी ही उसका ऑनर है। उसे गंदे हालातों में रहने पर मजबूर किया गया होगा। जब हालात ज्यादा बिगड़ गए तो किसी तरह के इल्जाम से बचने के लिए वो उसे शेल्टर में छोड़ गया। किस्मत देखिए, उस शेल्टर में किसी पिग की देखभाल के लिए सामान नहीं था। उधर उसका सो कॉल्ड रखवाला भी अचानक गायब हो गया। जान का खतरा देखकर शेल्टर वालों ने मदद ढूंढी। करिश्मा हुआ और सेल रेंच सेंचुरी के मालिक मददगार बन गए। वो उस छोटे पिगलेट को ले गए। तेज दर्द से परेशान चेरी का इलाज हीलिंग क्रीम्स, दवाओं और यहाँ तक कि लेजर थेरेपी से भी किया गया। धीरे ही सही मगर उसकी हालत सुधरने लगी। दवाओं और ढेर सारे प्यार के मिले जुले इलाज के 2 महीनों बाद वो एक बेहद खुश और हेल्दी पिगलेट में तब्दील हो गई। तो शुक्र है सेल रेंच सेंचुरी के बेहतरीन काम का, जिसकी वजह से आज छोटी चेरी उतनी खुश है जितना एक पिग मिट्टी में होता है। इनमें से किस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा झटका दिया? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।